फ्रेंड्स, आप यूट्यूब चैनल आर केमिस्ट्री क्लासेस रंजीत सर पर हमारा वीडियोज देख रहे हैं। यहाँ केमिस्ट्री सीखने एवं समझने का अच्छा मौका मिलेगा। आर केमिस्ट्री क्लासेस रंजीत सर पर टॉपिक क्लियरेंस के साथ साथ एमसीक्यूज, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होगा और उनके सॉल्यूशन भी होंगे। आर केमिस्ट्री क्लासेस रंजीत सर पर पढ़ने का एक अच्छा माध्यम है जहां आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज देख सकते हैं। हाय, तो फ्रेंड्स, हम सभी का चैप्टर जो चल रहा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड चैप्टर एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन का प्रिपरेशन कर लिया। कुछ एनसीईआरटी बुक के मिडिल में जो क्वेश्चन होते हैं उसको सोल्व कर लिया। कुछ कन्वर्जन को भी सीख लिए। तो आज का लेक्चर जो आ रही है वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज, मतलब एल्डिहाइड और कीटोन का फिजिकल प्रॉपर्टी। उसके बाद मैं चलूंगा केमिकल प्रॉपर्टी और उसके बाद मैं कार्बोक्सिलिक एसिड में जाऊंगा। तो यहाँ पर ध्यान देना है, आप फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले मैं रंजीत कुमार और आप देख रहे हैं एक अच्छा यूट्यूब सा चैनल आर केमिस्ट्री क्लासेस रंजीत सर पे। तो चलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर जो चल रही है एल्डिहाइड कीटोन है। तो यहाँ पर ध्यान देना है एल्डिहाइड एंड कीटोन का फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की मैं बात कर रहा हूं, तो यहाँ पर चलिए जिसको कहा जाता है भौतिक गुण। भौतिक गुण, भौतिक गुण। तो यहाँ पर ध्यान देना है भौतिक गुण। सबसे पहले एल्डिहाइड और कीटोन की मैं बात करूं तो भौतिक गुण में सबसे पहले मैं चलता हूं फेज, मतलब अवस्था के बारे में कि एल्डिहाइड और कीटोन जो होती है किस अवस्था की होती है, इसका जो कंपाउंड होती है कैसा अवस्था की होती है, ये मैं पहले बात करता हूँ। तो यहाँ पर ध्यान देना, सबसे पहले मैं बात करता हूँ पॉइंट में आ जाओ ए में, तो मेथनॉल की बात करता हूँ, फॉर्मल्डिहाइड की। चलो ये है मेथनॉल जिसको हम कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड। तो मेथनॉल जो होती है गैस, मेथनॉल क्या होती है, गैस के रूप में होती है, मेथनॉल आर गैस। और ये वह गैस होती है जो उड़ सकती है। तो देखो तीर का निशान मैंने दे दिया, इसका मतलब है कि उड़ने वाली गैस है। ठीक है। दूसरा बात आती है क्या, सेकेंड बात की मैंने बात कर रहा हूं, तो है इथेनॉल, CH3CHO जिसको कहा जाता है इथेनॉल। तो इथेनॉल जो है वोलाटाइल लिक्विड है, वोलाटाइल लिक्विड। अब यहाँ पर ध्यान देना, वोलाटाइल लिक्विड का मतलब क्या है कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है, क्वथनांक बहुत क्या है, कम है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, BP कम हो। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना है, आप समझ लो इसको। तो वोलाटाइल लिक्विड का मतलब है कि बॉइलिंग पॉइंट कम है। लेकिन अब थर्ड पॉइंट जो मैं बता रहा हूं, ऑल एल्डिहाइड एंड कीटोन लिक्विड और सॉलिड दोनों है। तो यहां पर ध्यान देना, इसको कैसे आप डिसाइड कर सकते हो। लिक्विड मतलब द्रव और सॉलिड मतलब ठोस। यहां पर ध्यान देना है द्रव और ठोस, इसको कैसे डिसाइड कर सकते हो। तो फेज के अंतर्गत ये तीन को टॉपिक आपको पढ़नी है, तीन को पॉइंट पढ़नी है। ये तीनों पॉइंट को आप क्लियर कर लो। तो मैं इसको समझाता हूं। सबसे पहले तो बात क्या फॉर्मल्डिहाइड की, जिसको हम बोले मेथनॉल। तो मेथनॉल क्या है, उड़ने वाली गैस है। ये गैस अवस्था की होती है, इसकी अवस्था क्या होती है, गैस। चलो एक बात ध्यान देना कि एल्डिहाइड और कीटोन का सबसे कम मास वाला मॉलिक्यूल्स जो होती है वो मिथनॉल या फॉर्मल्डिहाइड की होती है। ध्यान देना, मिथनॉल से थोड़ा सा ऊंचा मास चल जाओ, हाई मास चल जाओ, तो होती है इथेनॉल जो लिक्विड अवस्था की होती है, लेकिन कम क्वथनांक वाले होते हैं। मतलब बॉइलिंग पॉइंट उसका क्या होती है, कम ही होती है, वोलाटाइल नहीं होती है। अब उससे ऊपर चल जाओ प्रोपेनॉल या एसीटोन। अब कीटोन में आएगा तो एसीटोन, क्योंकि आपको पहले मैंने बता दिया था कि कीटोन का रूप जो स्टार्ट होती है 3 कार्बन से ही होती है, वो एसीटोन है। इधर आप चलिएगा तो इथेनॉल उसको हम बोल सकते हैं, ये प्रोपेनॉल बोल सकते हैं एल्डिहाइड में। तो एसीटोन और प्रोपेनॉल की बात किया जाए तो ये भी कम मास वाले हैं,
तो क्या बोले कि जैसे जैसे आपको द्रव्यमान मतलब मास बढ़ेगी वैसे वैसे वो लिक्विड ठोस में परिवर्तित होते जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि 3 कार्बन तक लिक्विड है तो चौथा कार्बन से लेके इन्फिनाइट तक जितना भी कार्बन आएगी सब कुछ होगी सॉलिड। इसका मतलब समझ लो थोड़ा सा कि जैसे हम लिखते हैं CH3 CH2 CHO, यहाँ पर लिखते हैं CH3 CO CH3, इसको मानते हैं कि लिक्विड है। तो अब यहाँ पर ध्यान देना कि अब आगे अगर बढ़ गए CH3 CH2 CH2 CHO, यहाँ पर लिख देगा CH3 CH2 CO और CH3 C डबल बॉन्ड O। अगर इसको कहिएगा तो बताइए इसके तुलना में इसका द्रव्यमान क्या है, ज्यादा है ना, कार्बन की संख्या बढ़ गई द्रव्यमान ज्यादा हो गई, तो ये लिक्विड है तो ये हो जाएगी सॉलिड। मतलब कहने का अर्थ है क्या कि कोई भी एल्डिहाइड और कीटोन, क्या लिखे, ऑल एल्डिहाइड और कीटोन जो होती है ना वो लिक्विड और सॉलिड फॉर्म की होती है। तो कम द्रव्यमान वाले लिक्विड एल्डिहाइड और कीटोन लिक्विड होती है, जबकि अधिक द्रव्यमान में एल्डिहाइड और कीटोन सॉलिड होती है। ठीक है, ये मैंने फेज की बात की। दूसरा पॉइंट जो आती है बॉइलिंग पॉइंट की बात करता हूं। बॉइलिंग पॉइंट जिसको कहा जाता है BP क्वथनांक, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट। तो यहां पर ध्यान देना है क्या, एक पॉइंट मैं लिखता हूं यहां पर, देखो वो पॉइंट क्या है, BP ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन आर higher as compared to hydrocarbon, ether, almost same mass, ऑलमोस्ट सेम मास। तो आप समझ लो यहां पे एक बात, मैं इसको हिंदी में मैं करके बता रहा हूं, हिंदी वाले भी ध्यान देंगे। बोले क्या कि समान द्रव्यमान वाले एल्डिहाइड कीटोन हाइड्रोकार्बन और ईथर, समान द्रव्यमान वाले एल्डिहाइड कीटोन हाइड्रोकार्बन और ईथर, ये सभी में एल्डिहाइड और कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट BP हाइड्रोकार्बन और ईथर की तुलना में ज्यादा होती है, ज्यादा होती है, अधिक होती है। क्योंकि बिकॉज एल्डिहाइड और कीटोन में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होती है। क्या होती है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ध्यान देना, बिकॉज एल्डिहाइड, बिकॉज डाइपोल डाइपोल इंस्ट्रक्शन in aldehyde and ketone, in aldehyde and ketone। तो यहां पर ध्यान देना, इसको तो मैं अभी डिफाइंड करूंगा। चलो इसको जल्दी जल्दी आप पहले स्क्रीनशॉट कर लो, उसके बाद मैं इस साइड वाला साफ करता हूं, उसके बाद इसको डिफाइन करता हूं। तो देखो बच्चों, अभी मैंने बताया क्या बॉइलिंग पॉइंट के बारे में कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड कीटोन आर हायर एज कंपेयर टू हाइड्रोकार्बन ईथर
ऑलमोस्ट सेम मास, मतलब कहने का अर्थ है क्या कि समान द्रव्यमान वाले एल्डिहाइड और कीटोन की बॉइलिंग पॉइंट जो होती है हाइड्रोकार्बन और ईथर की तुलना में ज्यादा होती है। कारण क्या है कि एल्डिहाइड और कीटोन में डायपोल डायपोल इंस्ट्रक्शन होती है। तो डायपोल डायपोल इंस्ट्रक्शन कैसे होती है वो मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ, जस्ट लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तरह, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है डायपोल डायपोल इंस्ट्रक्शन से अधिक स्टेबल होती है। इसके बारे में भी मैं आगे बताऊंगा। तो यहाँ पर देखो थोड़ी सी बात को गौर करना। चलो मैं ले लिया एल्डिहाइड एंड कीटोन। सबसे पहले यहाँ पर चलो एक एग्जांपल, चलो एग्जांपल की बात करते हैं। CH3 CH2 CH2 COH, एक एल्डिहाइड मैंने ले लिया। चलो अब इसका एक हाइड्रोकार्बन ग्रुप ले लेता हूं, ये इतना ही सेम मास का। तो CH3 CH2 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 CH3। चलो ये है एल्डिहाइड और ये है हाइड्रोकार्बन। देखो दोनों का मास की बात मैं करता हूं, तो यहां पर कार्बन 1 2 3 4 तो 12 4 48 प्लस हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 1 8 8 अब प्लस ऑक्सीजन 1 16, तो 48 और 16 जो हो गया 64 और 64 और 8 हो गया 72। ठीक है, अब यहां पर मैं बात करता हूं तो 1 2 3 4 5 6 60 प्लस 3 2 5 2 7 2 9 3 12 मतलब 72। देखो दोनों का मास क्या है, सेम है। अभी मैंने क्या बताया कि एल्डिहाइड, ध्यान रखना एल्डिहाइड और कीटोन हाइयर होती है, एल्डिहाइड और कीटोन का बीपी जो होता है हाइयर होती है किसके तुलना में, हाइड्रोकार्बन और ईथर के तुलना में, जबकि दोनों का मास कुछ है सेम है। बताओ ये भी एल्डिहाइड है, इसका भी मास 72 है, ये भी एल्डिहाइड है, इसका मास 72 है। अगर बीपी पूछा जाए तो उस थ्योरी के अनुसार क्या हो जाएगी बीपी, एल्डिहाइड इज ग्रेटर क्या, हाइड्रोकार्बन। अगर इसका नाम पूछा जाए तो नाम भी आप दे सकते हैं, इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4 ब्यूटानॉल, इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4 5 पेंटेन। लेकिन इसको डिफाइंड करना है ना, कारण मैंने दिया बिकॉज डायपोल डायपोल इंस्ट्रक्शन इन एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन में क्या होती है, डायपोल डायपोल इंस्ट्रक्शन होती है। तो चलो मैं लेता हूं एक एल्डिहाइड कंपाउंड, देखो CH3 CH2, कोई भी एल्डिहाइड कंपाउंड आप ले लो। चलो यहाँ पर C, यहाँ पर डबल बॉन्ड O और यहाँ पर हाइड्रोजन। ठीक है, ये एक एल्डिहाइड का ले लिया मैं कंपाउंड मॉलिक्यूल। अब यहाँ देखो आपको पता है कि इस कार्बन से एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट है, इसका मतलब इस पे पार्शियल नेगेटिव होगी तो इस पे क्या होगी, पार्शियल पॉजिटिव होगी। इस पे क्या होगी, पार्शियल नेगेटिव, और इस पे क्या होगी, पार्शियल पॉजिटिव। ये पता है आपको। चलो इसी तरह का सेम एक और कंपाउंड हम ले लिए CH3 CH2 C, यहां पर ले लिए, देखो डबल बॉन्ड O, यहां पर हाइड्रोजन, तो यहां पर भी पार्शियल नेगेटिव, यहां पर पार्शियल पॉजिटिव। तो देखो यहां पे अब यहां पर पार्शियल पॉजिटिव, यहां पर पार्शियल नेगेटिव, दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा जो हो गया डायपोल 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 इंस्ट्रक्शन। ठीक है, यहां पर क्या हुआ, डायपोल डायपोल इंस्ट्रक्शन। तो डायपोल डायपोल इंस्ट्रक्शन के कारण जो इसका बॉइलिंग पॉइंट होती है किसका, हाइड्रोकार्बन या ईथर से ज्यादा होती है। इसमें नहीं होता, इसमें देखिए कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन कुछ भी है, इसमें नहीं है, तो नहीं है तो इसमें नहीं होती है। लेकिन एक पॉइंट और मैं लिखता हूं, उस पॉइंट को ध्यान देना है, थोड़ी सी बात को चलो ध्यान देना है। यहां पे वो पॉइंट है, नोट में करके मैं लिख रहा हूं, ध्यान देना कि बीपी ऑफ एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन एज कंपेयर टू
हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ रहे हैं? कह रहा है क्या कि एल्डिहाइड और कीटोन का बीपी मतलब बॉइलिंग पॉइंट जो होती है अल्कोहल के तुलना में कम होती है। लिख लीजिए, एल्डिहाइड और कीटोन की बीपी अल्कोहल की तुलना में कम होती है, क्योंकि अल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट। इससे आपको एग्जाम में आ जाएगा एक क्वेश्चन, 100% आएगा। तो यहां पर देखो क्या मैंने लिखा, अभी तो मैंने लिखा यहां पर क्या कि एल्डिहाइड और कीटोन का, ध्यान देना, एल्डिहाइड और कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट जो होती है, सेम मास वाले एल्डिहाइड और कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट जो होती है किसकी, यहां पर देखो किसकी बात मैंने किया, हाइड्रोकार्बन और ईथर से ज्यादा होती है, ये मैंने बात किया। और यहां पर क्या हो गया, यहां पर हुआ क्या कि एल्डिहाइड और कीटोन की बीपी जो होती है अब अल्कोहल से कम होती है। इसका मतलब सबसे ज्यादा बीपी किसका होती है, अल्कोहल की। चलो यहां पर मैंने बात कर लेता हूं पहले बीपी, स्टेबिलिटी ऑफ बीपी, स्टेबिलिटी ऑफ बीपी। स्टेबिलिटी ऑफ बीपी की बात करते हैं, मतलब बीपी का अस्थायित्व, हिंदी में चलो तब अस्थायित्व। चलो सबसे पहले अल्कोहल की होती है, सबसे ज्यादा किसकी होती है, अल्कोहल की। उसके बाद एल्डिहाइड की, ग्रेटर इक्वल होती है कीटोन की, उससे कम होती है हाइड्रोकार्बन की, और उससे कम होती है ईथर की। ठीक है, तो यहां पर ध्यान देना, ये आपको याद रखना है। इसका डिफाइन तो मैं कर रहा हूं अभी, तुरंत अभी मैं करूंगा। तो यहां पर पहले आपको बताया क्या कि एल्डिहाइड और कीटोन की बीपी जो होती है अल्कोहल की तुलना में कम होती है, क्योंकि अल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, और जबकि एल्डिहाइड और कीटोन डाइपोल डाइपोल इंस्ट्रक्शन करती है। यही ना मैंने बताया। तो यहां पर देखो जल्दी जल्दी इसको, अगर स्क्रीनशॉट कर लिए तो ठीक है, नहीं किए हैं तो कर लीजिए, मैं 1 मिनट रुकता हूं। चलिए इसको मैं देखता हूं, चलो किस तरह से मैं इसको प्रूव कर रहा हूं देखता हूं। जैसे ध्यान देना, अभी आपको तो मैंने बताया डाइपोल डाइपोल इंस्ट्रक्शन कैसे होती है जो। अब यहां पर देखो थोड़ा सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जैसे एक ले रहा हूं अल्कोहल CH3CH2OH, ठीक है। अब अल्कोहल लिए तो यहां पर देख रहे हैं क्या कि अल्कोहल में क्या है, ध्यान देना यहां पे अल्कोहल में क्या है। चलो इस तरह से भी आप ले सकते हैं, यहां पर भी हाइड्रोजन ले सकते हैं, चलो यहां पर भी हाइड्रोजन ले सकते हैं, कहीं भी आप लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर भी ले लीजिए। इस तरह के जब कंपाउंड आवे तो इसमें आप देखो कि ये है पार्शियल निगेटिव और ये है पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। अब एक और मैं ले रहा हूं उसी तरह का एक और कंपाउंड हाइड्रोजन OCH2CH3, यहां पर देखो ये है पार्शियल निगेटिव, ये है पार्शियल पॉजिटिव। बताओ पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में जो फॉर्मेशन होती है, जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होती है, उसी को तो कहा जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो कहा जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, वहां पर क्या हो रहा था, तो वहां पर CH3CH2C डबल बॉन्ड OH, यही है। फिर नीचे आ जाओ CH3CH2C डबल बॉन्ड OH, कार्बन से जुड़ा हुआ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव के बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है उसको या तो अगर हाइड्रोजन से हो रही है तो हाइड्रोजन, नहीं तो फिर कार्बन ऑक्सीजनेशन है तो डाइपोल डाइपोल इंस्ट्रक्शन। तो ये क्या है, डाइपोल डाइपोल इंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब यहां पर देखो थोड़ी सी बात, अभी मैंने क्या बताया, अभी मैंने बताया क्या कि हाइड्रोकार्बन में ना तो हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है ना तो डाइपोल डाइपोल इंस्ट्रक्शन होती है, जबकि एल्डिहाइड और कीटोन में डाइपोल डाइपोल इंस्ट्रक्शन होती है। तो जिसके कारण हाइड्रोकार्बन और ईथर के तुलना में एल्डिहाइड और कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट क्या था, अधिक थी।
अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट आ गया क्या कि एल्डिहाइड और कीटोन की बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल की तुलना में अधिक होती है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करती है अल्कोहल। तो अल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन कर रही है, जबकि एल्डिहाइड और कीटोन को कर रही है डायपोल डायपोल इंस्ट्रक्शन। तो हाइड्रोजन बॉन्ड की स्टेबिलिटी जो होती है डायपोल डायपोल इंस्ट्रक्शन से अधिक होती है, क्योंकि ये लूजली बॉन्डेड है और ये स्ट्रांगली बॉन्डेड है। ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट अगर पूछ देगी बॉइलिंग पॉइंट की स्टेबिलिटी, तो सबसे ज्यादा किसकी होती है? अल्कोहल की, उससे कम एल्डिहाइड की, उससे कम क्या, उसके बराबर ही होती है कीटोन की, उससे कम हाइड्रोकार्बन और सबसे कम ईथर की। तो अभी देखिए, और एक टॉपिक और है, इसको जल्दी जल्दी आप क्लियर करिए, छापिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद तीसरा पॉइंट लिखना है आरंभ। तो बच्चों तीसरा प्रॉपर्टी जो है सोल्युबिलिटी, मतलब विलेयता। अब यहाँ पर बात करिए, ध्यान देना है, उसमें एक पॉइंट मैंने लिखा क्या कि लोअर एल्डिहाइड और कीटोन आर सोल्युबल इन वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद H2O मॉलिक्यूल्स। आपको कहती है क्या कि एल्डिहाइड और कीटोन जल में विलेय है कि नहीं है? तो जल में विलेय है। क्यों है? तो क्योंकि वो हाइड्रोजन बंध बनाती है। देखो बात वहां पर आ गई है। अभी मैंने बोला क्या कि एल्डिहाइड और कीटोन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाती है, डायपोल डायपोल इंस्ट्रक्शन करती है। लेकिन अब यहाँ पर आ गया क्या कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है। तो यहाँ पर ध्यान देना, एल्डिहाइड और कीटोन के एक अणु दूसरे अणु के साथ, एल्डिहाइड और कीटोन के ही दूसरे अणु हो, मतलब एल्डिहाइड और कीटोन के दो अणु आपस में डायपोल डायपोल इंस्ट्रक्शन करती है, जबकि एल्डिहाइड और कीटोन के एक अणु जल के एक अणु के साथ हाइड्रोजन बंध बनाती है। ये बात को याद रखिएगा। क्यों? अब यहाँ पर ध्यान देना है, अभी मैंने बताया क्या कि एल्डिहाइड और कीटोन जो होती है जल में घुलनशील होती है कि नहीं होती है? तो जल में घुलनशील होती है। कारण क्या है? तो हाइड्रोजन बंध। तो यहाँ पर इसको स्टेटमेंट लिखें क्या कि एल्डिहाइड और कीटोन के अणु जल में घुलनशील होती है, क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन के एक अणु हाइड्रोजन, ये जल के एक अणु के साथ हाइड्रोजन बंध का निर्माण करती है, जिसके कारण वो जल में घुलनशील होती है। तो यहाँ पर मैंने लिखा क्या कि निम्नतर एल्डिहाइड और कीटोन जल में घुलनशील है, क्योंकि ये जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाता है। ठीक है? अब यहाँ पर देखो, मैं बात करता हूँ, चलो सबसे पहले एल्डिहाइड की मैं बात करता हूँ। यहाँ पर देख लो CH3C, चलो यहाँ पर ध्यान देना, डबल बॉन्ड OH है, एल्डिहाइड है। अब इसके एक अणु और मैं लेता हूँ, देखो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, चलो इस साइड में लेते हैं CH3, यहाँ पर लेते हैं हाइड्रोजन, यहाँ पर डबल बॉन्ड O। तो क्या है? ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, पार्शियल पॉजिटिव है, ये पार्शियल निगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव है। तो यहाँ पर देखो कि ये दोनों के बीच में क्या हो रही है? तो डायपोल डायपोल इंस्ट्रक्शन हो रही है, डायपोल डायपोल इंस्ट्रक्शन। अभी मैंने बताया था इसके बारे में, लेकिन अभी जस्ट एक बात आ गई क्या कि ये जल के अणु के साथ, जल के अणु, अब देखो यहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोन का एक अणु लेते हैं, जैसे COC, यहाँ पर हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड O है। ठीक है? अब यहाँ पर लेते हैं हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, अल्कोहल, ऑक्सीजन, यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब यहाँ पर देखो कि ये है, ये देखो सबसे पहले बात करना, ध्यान देना, यहाँ पे ये है एल्डिहाइड। ठीक है? ये क्या है? एल्डिहाइड। ये क्या है? वाटर। चलो यहाँ पर ध्यान देना, ये पार्शियल निगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के कारण ये क्या है? पार्शियल निगेटिव, और ये कार्बन क्या है? पार्शियल पॉजिटिव। अब यहाँ पर बात करो कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, तो ये ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो ऑक्सीजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिव, यहाँ पर ये पार्शियल पॉजिटिव। बताओ पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो ये बॉन्ड होती है, बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, डायपोल होती है, वो डायपोल में हाइड्रोजन शामिल है कि नहीं है? तो इसी को कहा जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना रही है। चलो सेकंड में चलते हैं। अब इसके साथ एक और मैं ले लेता हूँ एल्डिहाइड का इको कंपाउंड। चलो ये है एल्डिहाइड, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर CH3, यही कंपाउंड है एल्डिहाइड का, वही कंपाउंड, सेम कंपाउंड है। तो बताओ यहाँ पर तो ये पार्शियल नेगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ उसी को हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। इसका मतलब बोले क्या कि एल्डिहाइड और कीटोन के, निम्नतर एल्डिहाइड और कीटोन, ध्यान देना, निम्नतर एल्डिहाइड और कीटोन के अणु जो होते हैं जल में घुलनशील होते हैं। जल में घुलनशील का कारण क्या है कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। तो यहाँ पर एक टॉपिक आप बना सकते हैं, क्या एक पॉइंट आप बना सकते हैं, नोट में लिख सकते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन के एक अणु उसी एल्डिहाइड और कीटोन के दूसरे अणु के साथ
डायपोल डायपोल इंस्ट्रक्शन करता है, जबकि एल्डिहाइड और कीटोन के एक अणु जल के एक अणु के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है ना, अभी मैंने बताया, उसका आंसर दे दिया, दोनों को क्लियर। तो आप बताइए एल्डिहाइड और कीटोन हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है कि नहीं बना सकता? किसके साथ? जल के अणु के साथ। तो बताओ हाइड्रोजन एल्डिहाइड और कीटोन के दो अणु आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण कर सकता है? नहीं। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, हाइड्रोजन नहीं आते हैं, उसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डायपोल होती है, जिसके कारण उसको हम डायपोल डायपोल इंस्ट्रक्शन कहते हैं। ठीक है, तो चलो फोर टॉपिक, पॉइंट नंबर 4 चलते हैं। तीसरा पॉइंट हो गया, पहला मैंने बताया क्या, फेज के बारे में, दूसरा बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, तीसरा सोल्युबिलिटी के बारे में, और चौथा स्मेल, जिसको कहा जाता है महक। तो पहला टॉपिक, चौथा स्मेल में है क्या? स्मेल। आप ध्यान देना, लोअर एल्डिहाइड और कीटोन, पहला है पॉइंट, इसका ए मानते हैं। लोअर एल्डिहाइड और कीटोन जो होती है ना, वो पंगेंट होती है, पंगेंट अस्मेल। कौन अस्मेल? पंगेंट अस्मेल, जिसको कहा है पंगेंट मतलब कड़वा, ये कड़वा स्मेल देती है। ठीक है, जबकि दूसरा जो है हायर एल्डिहाइड एंड कीटोन जो होती है, हायर एल्डिहाइड एंड कीटोन जो होती है, चलो लिख दो इसको, एल्डिहाइड एंड कीटोन जो होती है वो होती है फ्रैग्रेंट, फ्रैग्रेंट स्मेल। फ्रैग्रेंट मतलब होती है खुशबूदार या खुशबू, तो जो होती है खुशबू। तो यहाँ पर ध्यान देना, ये 4 गो फिजिकल प्रॉपर्टी था एल्डिहाइड और कीटोन का, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि लोअर जो होती है वो पंगेंट होती है, और हायर एल्डिहाइड कीटोन जो होती है फ्रैग्रेंट होती है। लोअर मतलब कड़वा मार्क होती है, और हायर में क्या होती है? खुशबू। जैसे जैसे कार्बन की संख्या और बढ़ाएंगे उसमें खुशबू और बढ़ते चल जाएगी। ठीक है, तो आज का क्लास मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। इसको आप वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, समझिए। फिजिकल प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होती है किसी भी कंपाउंड की। चलो एल्डिहाइड कीटोन क्या है? अल्कोहल, फिनॉल, ईथर में चल जाओ, कार्बोक्सिलिक एसिड में चल जाओ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन में चल जाओ, सब में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक होती है। एक क्वेश्चन तो फिजिकल प्रॉपर्टीज से कंफर्म है, केमिकल प्रॉपर्टी तो ऐसे भी उसमें 3-4 क्वेश्चन आ जाती है, लेकिन फिजिकल से क्वेश्चन एकदम 100% कंफर्म रहती है। स्टेबिलिटी पूछ देगी, बॉइलिंग पॉइंट का स्टेबिलिटी पूछ देगी, आपको एसिडिक नेचर की स्टेबिलिटी पूछ देगी। तो ये सब पढ़े हैं फिजिकल प्रॉपर्टी में। तो यहाँ पर ध्यान देना है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी करिए, वीडियो को उन बच्चों के पास शेयर करिए जो बच्चे कोचिंग से वंचित हैं या जो बच्चों को केमिस्ट्री समझ में नहीं आती है। हमें तो आशा है कि अगर इस तरह के वीडियो बच्चों को मिलते रहे, इस तरह के लेक्चर मिलते रहे, तो बच्चे में ऑटोमेटिक ज्ञान की प्रोग्रेस हो जाएगी, ऑटोमेटिक वो सिलेबस पे आ जाएंगे। आजकल के बच्चों को सिलेबस मिल नहीं पाती है, जो बच्चे खोजते हैं वो मिल नहीं पाती है, उनके पास पहुंचता ही नहीं है। तो ये वीडियो को उनके पास पहुंचाने की आप कोशिश करिए, और बच्चे समझदार होते हैं, पढ़ाई को पकड़ेंगे, ऑटोमेटिक वो वीडियो के ऊपर लाइक कर लेंगे। तो आज का क्लास यहीं पे, बाय।